प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਲਈ। दिल्ली के इंडिया गेट तो पिछले 1 महीने तो पैदल यात्रा शुरू करके वाया अमृतसर होंदा होया नौजवान जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगा और जम्मू कश्मीर तो होंदा होया वैष्णो देवी तो बाद फिर दोबारा पैदल दिल्ली इंडिया गेट जाके अपनी यात्रा समाप्त करेगा। इस नौजवान का लक्ष्य है गौ रक्षा ਅਤੇ हिंदू एकता और बांग्लादेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ नौजवान मौजूद है, गलबात कर रहे हैं। की नाम है जी? जय श्री राम, जय गौ माता जी। मेरा नाम आशीष माथुर है। आशीष, कदों ये यात्रा शुरू की थी और की मकसद? ये मैंने 1 जनवरी 2026 को यात्रा शुरू करी थी और ये मेरा मकसद है गौ रक्षा, हिंदू एकता और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को जला रहा है उसके रोकने के लिए। किन्नी दिन होगी ये यात्रा शुरू की थी और रस्ते की मुश्किल आईयां, किन्ना क लोकां दा प्यार मिलया, किन्ना क साथ मिलया? मुश्किलें तो थोड़ी बहुत आई कि रास्ते में बारिश भी हुई, काफ़ी दिन 2-3 दिन बारिश हुई तो उसमें तो भीगना पड़ा और चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है। और लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत ही मिला। स्पेशली मुझे पंजाब में एंटर होने के बाद जो रहने के लिए और खाने के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी रास्ते में लोगों का भी प्यार मिला, उन्होंने रुका, खाने पीने के लिए भी पूछा और लिफ्ट के लिए भी पूछा, पर मैं लिफ्ट तो ले नहीं सकता था क्योंकि ये यात्रा मेरी गौ रक्षा के लिए है और कोई देखे ना देखे परमात्मा ज़रूर देख रहा है और ये यात्रा मैं पूरी पैदल ही चलूँगा और लोगों का प्यार बहुत मिला। फुल फाइनल रूट की है, कितों तक जाना, की रूट है और कदों तक दोबारा वापस घर पहुंचना? ये मेरा दिल्ली इंडिया गेट से शुरू होके वाया अमृतसर होके गोल्डन टेम्पल होते हुए इस समय मैं बटाला में हूँ आपके सामने और आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया है। और ये मेरी वैष्णो देवी होते हुए अपना पटनी टॉप में नाग टेम्पल होते हुए श्रीनगर तक जाएगी। श्रीनगर लाल चौक से होते हुए अपना शंकराचार्य मंदिर है वहाँ तक और मेरा मकसद है कि मार्च एंडिंग तक मैं वापस आ जाऊँ। कारोबार फिर किस तरह चल रहा है, की नौकरी करते हो, ये सारा खर्चा या परिवार का खर्चा कितना चल रहा है? कारोबार में एक होटल में शेफ था जो नौकरी मैंने अभी छोड़ दी है और प्राइवेट के लिए मैं अपना पार्ट टाइम के लिए होटल और रैपिडो वगैरह भी चलाता था तो वो भी अभी मैं छोड़ के आया हूँ। और खर्चा मेरा पूरा सपोर्ट मेरे फैमिली से मुझे मिल रहा है। मेरे फादर रेलवे से रिटायर्ड CTI है और घर परिवार से ही मेरा खर्चा चल रहा है। मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो वो फाइनेंशियली वहाँ से मैं हेल्प मांगता हूँ। की लगता जिस तरीके ना तुसी चले हो इस गल ते विचार हो सकती है गौ रक्षा नूं लैके जां बांग्लादेश दे जिहड़े हिंदुआं दे कतल होए ने या हिंदू एकता की तुसी गल कर रहे हो, लगता कि इहदे ते कोई असर होएगा? इसमें गौ रक्षा के लिए तो मेरे को लगता है कि हाँ धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और ये चीज़ हो सकती है। पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं को जला रहे हैं इसमें हमारी थोड़ी सरकार की भी कमी है कि सरकार इस चीज़ पे कदम नहीं उठा रही है और अगर उठा रही है तो वो जहाँ इंडिया से जो अपने बांग्लादेशियों को निकाल रही है पर वो ये नहीं देख रही है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो यहाँ से उन्हें भगा रही है, वहाँ उन्हें जलाया जा रहा है। तो ये भी एक तरीके से गलत है, तो इसको देखा जाए। और अगर मेरे आप दिल से अगर हकीकत आप पूछे तो मुझे नहीं लगता हिंदू एकता कभी हो सकती है क्योंकि हमारी एक सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग अपनी अपनी कम्युनिटी को लेकर जात को लेकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एकता लानी है तो हमें ये जात पात छोड़नी पड़ेगी और सभी इंसानों को भाई की नज़र से देखना पड़ेगा, भाई बहनों की, तभी हम एकता हो पाएगी। बिल्कुल, पिछले 1 महीने तो पैदल यात्रा, मकसद है गौ रक्षा, हिंदू एकता और इस दे नाल जो बांग्लादेश दे विच हिंदुआं दा कतल हो रहा उसको रोकना। इस नौजवान की गल की जाए तो अपना काम छड्ड के इत्थों तक कि कुछ साल पहला इसका एक्सीडेंट होया सी, लत्त दे विच रॉड भी पई है, इस दे बावजूद रोजाना 35-40 किलोमीटर सफ़र करता, जिथे रात पै जाती उत्थे किसी मंदिर
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਬਟਾਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? जय श्री राम, जय गौ माता जी। मेरा नाम आशीष माथुर है। आशीष, कदों ये यात्रा शुरू की थी और की मकसद? ये मैंने 1 जनवरी 2026 को यात्रा शुरू करी थी और ये मेरा मकसद है गौ रक्षा, हिंदू एकता और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को जला रहा है उसके रोकने के लिए। किन्नी दिन होगी ये यात्रा शुरू की थी और रस्ते की मुश्किल आईयां, किन्ना कुछ लोगों का प्यार मिला, किन्ना कुछ साथ मिला? मुश्किलें तो थोड़ी बहुत आई कि रास्ते में बारिश भी हुई, काफ़ी दिन 2-3 दिन बारिश हुई तो उसमें तो भीगना पड़ा और चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है। और लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत ही मिला। स्पेशली मुझे पंजाब में एंटर होने के बाद जो रहने के लिए और खाने के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी रास्ते में लोगों का भी प्यार मिला, उन्होंने रुका, खाने पीने के लिए भी पूछा और लिफ्ट के लिए भी पूछा, पर मैं लिफ्ट तो ले नहीं सकता था क्योंकि ये यात्रा मेरी गौ रक्षा के लिए है और कोई देखे ना देखे परमात्मा ज़रूर देख रहा है। और ये यात्रा मैं पूरी पैदल ही चलूँगा और लोगों का प्यार बहुत मिला। फुल फाइनल रूट की है, कितों तक जाना की रूट है और कदों तक दोबारा वापस घर पहुंचना? ये मेरा दिल्ली इंडिया गेट से शुरू होके वाया अमृतसर होके गोल्डन टेम्पल होते हुए इस समय मैं बटाला में हूँ आपके सामने और आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया है। और ये मेरी वैष्णो देवी होते हुए अपना पटनी टॉप में नाग टेम्पल होते हुए श्रीनगर तक जाएगी। श्रीनगर लाल चौक से होते हुए अपना शंकराचार्य मंदिर है वहाँ तक, और मेरा मकसद है कि मार्च एंडिंग तक मैं वापस आ जाऊँ। कारोबार फिर किस तरह चल रहा है, की नौकरी करते हो, ये सारा खर्चा या परिवार का खर्चा कितना चल रहा है? कारोबार में एक होटल में शेफ था, जो नौकरी मैंने अभी छोड़ दी है और प्राइवेट के लिए मैं अपना पार्ट टाइम के लिए होटल और रैपिडो वगैरह भी चलाता था, तो वो भी अभी मैं छोड़ के आया हूँ। और खर्चा मेरा पूरा सपोर्ट मेरे फैमिली से मुझे मिल रहा है। मेरे फादर रेलवे से रिटायर्ड CTI है और घर परिवार से ही मेरा खर्चा चल रहा है। मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो वो फाइनेंशियली वहाँ से मैं हेल्प मांगता हूँ। की लगता जिस तरीके ना तुसी चले हो, इस गल ते विचार हो सकती है गौ रक्षा नूं लैके जां बांग्लादेश दे जिहड़े हिंदुआं दे कतल होए ने या हिंदू एकता की तुसी गल कर रहे हो, लगता कि इहदे ते कोई असर होएगा? इसमें गौ रक्षा के लिए तो मेरे को लगता है कि हाँ, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और ये चीज़ हो सकती है। पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं को जला रहे हैं इसमें हमारी थोड़ी सरकार की भी कमी है कि सरकार इस चीज़ पे कदम नहीं उठा रही है, और अगर उठा रही है तो वो जहाँ इंडिया से जो अपने बांग्लादेशियों को निकाल रही है, पर वो ये नहीं देख रही है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। वो यहाँ से उन्हें भगा रही है, वहाँ उन्हें जलाया जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से गलत है। तो इसको देखा जाए, और अगर मेरे आप दिल से अगर हकीकत आप पूछे तो मुझे नहीं लगता हिंदू एकता कभी हो सकती है, क्योंकि हमारी एक सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग अपनी अपनी कम्युनिटी को लेकर, जात को लेकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एकता लानी है तो हमें ये जात पात छोड़नी पड़ेगी और सभी इंसानों को भाई की नज़र से देखना पड़ेगा, भाई बहनों की, तभी हम एकता हो पाएगी। बिल्कुल, पिछले 1 महीने तो पैदल यात्रा, मकसद है गौ रक्षा, हिंदू एकता और इस दे नाल जो बांग्लादेश दे विच हिंदुआं दा कतल हो रहा उसको रोकना। इस नौजवान की गल की जाए तो अपना काम छड्ड के इत्थों तक कि कुछ साल पहला इसका एक्सीडेंट होया सी, लत्त दे विच रॉड भी पई है, इस दे बावजूद रोजाना 35-40 किलोमीटर सफ़र करता, जिथे रात पै जाती उत्थे किसी मंदिर या किसी सरां दे विच सौ जाता है, आराम करता है, फिर सवेरे अपनी यात्रा शुरू करता है। कैमरामैन मनी दे नाल नितिन लूथरा, दैनिक सवेरा टीवी, बटाला।